डायरेक्टर ओ, इन्फॉर्म करना था कि मैं वापस आ गई हूँ। अचानक लीव लेने के लिए माफी चाहती हूँ। आप दोनों भी यहाँ हैं? क्या बात है? फैकल्टी काउंसिल का प्रपोजल प्रेसिडेंट कू को देने आए थे। आपका मतलब प्रेसिडेंट कू को बर्खास्त करने का प्रपोजल? भूलिए मत कि आप अब भी डिसमिस्ड हैं, और वैसे भी सभी डिसमिस्ड लोग यही हैं, तो फेयरवेल पार्टी करनी है। मैं वापस आ गई हूँ तो फेयरवेल पार्टी का सवाल ही नहीं उठता। मेरा काफी बैकलॉग हो गया है, मुझे जाना चाहिए। डायरेक्टर ओ, आपका आईडी वापस कीजिए और ऑफिस खाली कीजिए। डायरेक्टर, आप जानती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में आप भी शामिल थीं। सबसे पहले तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना प्रेसिडेंट, ना मैं, और ना ही आप दोनों। इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और अपना काम कीजिए। चलिए मेरे साथ। डायरेक्टर ओ, क्या है? यहाँ खड़े रहकर क्या करना है? सिर्फ एक दूसरे को निकालने की बातें करनी है? डॉक्टर जू, आज आपके पेशेंट्स नहीं है? ईआर, काम नहीं है? प्रेसिडेंट ही ऐसे खड़े रहे तो असिस्टेंट काम कैसे करेंगी बताओ? मुंह क्या देख रहे हो? चलो। उफ, क्या कोई है जो इसे चुप करा सकता है? डायरेक्टर ओ, अब क्या है? बोलिए। आप ठीक हैं? कहीं आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं। मुझे किसी काम से जाना है, पीछे मत आइए। मैंने कहा मुझे कहीं जाना है, समझ में नहीं आया? वो बात यह है, वो हमें भी कहीं जाना है, लेकिन वो आईडीज कहाँ हैं? रिस्ट्रक्चर टीम ने ले लिए। सबके सामने उतार कर ले गए। इनकी तो मैं। आखिर बात क्या है? वापस दो क्या वापस दो? मेरे डॉक्टर्स के आईडीज वापस दो। वो तो कचरे में फेंक दिए। तू था। तूने उन औरतों को मेरे घर भेजा था। सुन, 50 से भी ज्यादा तरीके जानती हूँ किसी को मरवाने के। न सबूत मिलेगा न सुराग। तेरे घर की हर चीज में जहर डाल दिया तो क्या करेगा? बीवी बच्चे को रेंगते हुए देखना है तुझे? तेरा बेटा फुटबॉल खेलता है ना? लोगों को डराना है तो बच्चे का फोटो क्यों पोस्ट किया था? यहाँ घटिया काम करता है और वहां बेटे की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। मेरी फैमिली की तरफ देखा तो तेरा बेटा कभी देख ही नहीं पाएगा, समझा? जब से आए हो तुम्हें सैलरी हॉस्पिटल दे रहा है, फिर भी मालिक को पहचानते नहीं। कहाँ काम कर रहे हो? हाजोंग हेड ऑफिस में? फैक्ट्री में? ये सांगकुक हॉस्पिटल है।
यहाँ बैठे हो यानी तुम हॉस्पिटल की एम्प्लॉइज हो और मैं हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। बॉस पसंद नहीं है तो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो। मेरे लोगों को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? उन लोगों ने हमारे कोड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया है आपको, हाँ तो आप आईटी टीम को कह सकते हैं अनब्लॉक करने के लिए। हाँ, पहली बार बना हूं ना तो डायरेक्टर, ली जंग साउन की ऑटोप्सी के वक्त मुझ पर प्रेसिडेंट का प्रेशर नहीं था, इसलिए उस बात पर बहस मत करो। फिर उन्हें कैसे पता चला? जब आप उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रही थी तब ये बात न्यूज़ में आई भी नहीं थी। फिर उन्हें कैसे पता चला उस पेशेंट के बारे में? और आप इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों आई थी? मैं रात को हॉस्पिटल नहीं आ सकती? उन्होंने तुमसे कुछ कहा? ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। अगर हम अभी चुप रहे तो हमें हमेशा के लिए खामोश रहना पड़ेगा। वाह, इन लोगों को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चुपचाप हमारा हुक्म मानते हैं, ऐसा सोचेंगे वो लोग। डायरेक्टर, इसे यहीं खत्म कर दीजिए, कम से कम अपने जूनियर्स के लिए प्लीज। सब कुछ ऐसे डायरेक्टली कहना ठीक नहीं होगा। डायरेक्टर खामोश हैं, मतलब जरूर कोई वजह होगी। आपने कहा आपको कहीं जाना है? वहीं गई थी। थोड़ा रियलिस्टिक सोचते हैं। आप इसे कहां तक ले जाना चाहते हैं? हाजोंग चेयरमैन के साथ लड़ना है, जो नाम ह्योंग के साथ? यह भी एक सच्चाई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी का क्या मतलब है? सोंगटान की जिस जमीन पर नया हॉस्पिटल बन रहा है, वो जमीन चेयरमैन जो ने एक मंत्री से बतौर रिश्वत ली थी। उस दिन लीव क्या ली? आउटगोइंग डायरेक्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट की बात हुई थी, डायरेक्टर ली बो हुन के। हाँ, उनके बैंक स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए उनकी फैमिली ने रिटर्न परमिशन भेज दी है। तुम इतना कुछ रिपोर्ट करते रहते हो, फिर तुमने ये बात मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम्हें ये बात कब पता चली थी? जिस दिन डायरेक्टर ली गुजरे थे। उसी दिन ये सब होना था क्या? हमें उन्हें गुमराह करना होगा। ऑटोप्सी के मामले में हम आगे नहीं बढ़ सकते। छोड़ देते हैं। लेकिन कैसे? फिलहाल जमीन का मामला दबा देते हैं। फिर क्या करना है? क्या करेंगे? मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं संभाल लूंगी। और वो कैसे? मैं कुछ रिपोर्टर्स को जानती हूँ, उनसे कहूंगी कि ऑटोप्सी रिजल्ट के बाद मैंने स्टेटमेंट बदला था, इसलिए उन्हें रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं। उनसे कहूंगी कि हंगामा ना करें, रिपोर्ट आने में 1-2 महीने लग सकते हैं और इसमें सांकुक हॉस्पिटल या हाजोंग ग्रुप की कोई साजिश नहीं थी। और जब मैं ऐसा अनाउंस करूंगी तो फोरेंसिक एक्सपर्ट को हर हाल में सच बताना पड़ेगा और उसके बाद आप चेयरमैन जो को मनाने जा सकते हैं। चेयरमैन जो उन्हें मनाते हैं जो उन्हें मनाने जाते हैं। मगर उन्हें पता होना चाहिए, अगर उन्होंने बात फिर से हाजोंग के पक्ष में बदल दी तो लोग कीचड़ उछालेंगे। मेरी यही कोशिश है कि उनका कम से कम नुकसान हो। क्या आज तक की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जिसमें कंपनी चेयरमैन का नुकसान हुआ हो? कभी नहीं हुआ। उनका कोई नुकसान नहीं होता। असेसमेंट फी के बारे में सुना होगा? हाँ, वैसे आपको कब पता चला था कि ये पहली बार नहीं है? सुना था। जिस दिन डायरेक्टर ली बो हुन गुजरे थे, डेप्यूटी डायरेक्टर किम ने बताया था। उन्होंने कहा डायरेक्टर ली ने हॉस्पिटल के पैसे गायब किए थे और वो किसी तरह उसे वापस भी करेंगे ताकि डायरेक्टर ली की आत्मा को शांति मिल पाए। दूसरे की चुराई हुई चीज आखिर वो कैसे लौटा सकते हैं? हमने वो सारा ट्रांजैक्शन रिकवर कर लिया है। आपको भेज दूं?
इसका मतलब कि आपको उस वक्त भी डेप्यूटी डायरेक्टर पर शक था। मैं इस पे भरोसा कैसे कर सकता था? दुनिया में किसी को शांति से विदा करने के लिए ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन उनकी दोस्ती 30 साल पुरानी थी। लगता है इन्होंने अब तक दुनिया नहीं देखी है। आपने कभी धोखा खाया है क्या? अब मैं डरने वाली नहीं हूं। ऐसे डर डर के जीने से तंग आ चुकी हूं मैं। आप भी कब तक लोगों को डिसमिस करके इस तरह टालते रहेंगे? वैसे ये बताइए, अब आपका बेटा कैसा है? बोर्डिंग स्कूल में है। पहले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मुझे बहाना मिल गया। एक मीटिंग रखते हैं, सिर्फ रिपोर्टर्स के लिए। लेकिन सर। लेकिन सबसे पहले मैं रिपोर्ट करूंगा, उसके बाद। तो आप चेयरमैन जो से मिलने जा रहे हैं? आप उन्हें मना लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझसे उम्मीद मत रखिए। मुझे रखनी है। कैसी उम्मीद, ये उन्हें जानती ही नहीं। चेयरमैन जो का शेड्यूल चेक कीजिए। जब तक मैं नहीं कहता, रुकने को बोलो। एक्सेस रिकॉर्ड से पता चलता है कि डायरेक्टर ओ पार्किंग लॉट से सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस में गई थी। उसके बाद वो रीस्ट्रक्चर रूम में आई और वापस आते ही डायरेक्टर ओ ने आपके इंस्ट्रक्शंस को ना मानते हुए मुझे ललकारा। उनका बर्ताव देखकर लगता है उनका प्रेसिडेंट के साथ कुछ समझौता हुआ है। बहुत पर लग गए उसके। उसे इतनी ज्यादा सैलरी दे रहा हूं तो उसे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इस स्टैंडर्ड का मिलेगा तो कोई भी ऐरा गैरा ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है। उस पर बेकार में इतने पैसे बर्बाद कर रहा हूं मैं। एक भी बात नहीं सुनता वो मेरी। होटल साइट से कोई रिपोर्ट मिला है? सर, यह आर्टिकल किसी पोर्टल पर पोस्ट हुआ है। इस आर्टिकल को पोर्टल साइट अपने मेन पेज पर डालना चाहती है। उसके लिए उन्हें आपका अप्रूवल चाहिए सर। क्या ये ली जोंग सन की मौत के बारे में है। फिर से? सांगकुक हॉस्पिटल ने नेशनल हॉस्पिटल एसोसिएशन से स्टेटमेंट्स की मांग की है सर। उन्हें मौजूदा मैनेजमेंट पर विश्वास नहीं है और हाजोंग ग्रुप की गैरकानून। सेगल 21 ने लिखा है। सेगल 21 सीईओ को बुलाओ। जी। मेन पेज गया भाड़ में। और हाँ, वो रिपोर्टर, क्या नाम था उसका? वो 2 कौड़ी का रिपोर्टर जो लड़की के साथ था और अरेस्ट हुआ था, क्या नाम था उसका? कौन ही सांग सर? हाँ, वही 2 कौड़ी का रिपोर्टर। सीईओ को बोलो उसे छोड़ देंगे और बदले में वो ग्रुप के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेगा। अगर वो नहीं माना, क्या वो कमीना एक काम नहीं कर सकता? मैंने खून करने को कहा या फिर बॉडी चुराने को? उसे बस इतना ही कहना था कि किसी ने उसे पीट पीट कर मार डाला जबकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। उस निकम्मे कूसंग से इतना भी नहीं हुआ। कर दी यार। सेगल 21 को बोलना जिंदगी तबाह होने का असली मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। सेगल 21 ने आज तक हमारी फैमिली के बारे में लिखा है, हमारे ग्रुप के बारे में लिखा है। मैं उसे माफ कर सकता हूं, लेकिन उसको संघियों को किस बात के इतने पैसे दे रहा हूं मैं? उसे मेरी बात सुननी चाहिए थी, बस इतना सही तो काम करना था। मैं एक समय पे सारी पोजीशंस में कैसे रहूंगा? तभी तो मैंने यहां पर इतने सारे सीईओस को पाल रखा है। नहीं तो वो गधे आखिर है किस काम के? एक नंबर के नमक हराम। वहां पे एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सब मेरे हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो कुसंघियों भी करता है। डैड के गुजरने के बाद से उसे लात मार कर निकाल देता, लेकिन तब भी वो मुझे थैंक्स कहता है और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ जाता है।
या फिर वो दिन रात डॉक्टर्स के साथ रहता है तो खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने लगा है क्या? अगर मैं नहीं होता तो वो सिर ऊंचा करके कह नहीं सकता था कि मैं प्रेसिडेंट हूं। जी सर। प्रेस ऑफिस से कहो उस आर्टिकल के मैनुअल को फॉलो करें, डिलीट कर दो। किसी सेलिब्रिटी के अफेयर पर आर्टिकल लिखो और कमेंट्स लिखवाओ अभी। उस पोर्टल साइट पर हमारे ग्रुप की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ा दो, सिर्फ 5%, अभी और इसी वक्त। अब सारे आर्टिकल्स मेरे अप्रूवल के बाद ही पोस्ट होंगे। जी सर। सेगल 21 में लड़कों को लेकर जाना, अगर नहीं माने तो कुछ भी करना। जी सर, तुरंत रिपोर्ट करूंगा सर। प्रेसिडेंट को 10 बजे नहीं 11 बजे बुलाओ। सुनो, चलो जल्दी दो। थैंक यू। थैंक यू डायरेक्टर ओ से कहो। डायरेक्टर रोज है, वो ठीक तो है ना? क्यों, उन्हें क्या होगा? अरे वो अचानक कैसे गायब हो गई थी तो मुझे लगा किसी ने उसका पीछा तो नहीं किया। पीछा? ये कोई स्पाई मूवी है क्या? नहीं, जाओ। जा ही तो रहा हूं। हम्म। कुछ भी बोलती रहती है। मेरा पीछा क्यों किया? ओह, आज तुम क्या काम लेकर आए हो? वो आर्टिकल मैंने सर्च किया लेकिन मिला नहीं मुझे, तो सोचा कुछ हुआ तो नहीं। निकाल दिया होगा शायद, फिर से अपलोड करना होगा। जब तक पोस्ट नहीं करते मैं भेजती रहूंगी। ऐसा मत करो, हमारे पास दूसरा रास्ता है। अब वो आर्टिकल कैंसिल कर दो। क्या दूसरा रास्ता है? वो क्या है कि हम हॉस्पिटल के अंदर ही संभाल लेंगे। तो हॉस्पिटल के अंदर कैसे संभाल लोगे? सोचा हमने। बस वो आर्टिकल पोस्ट मत करना, प्रॉमिस करो मुझसे। नहीं करोगी ना?
तुम्हारे भाई का नाम सनवो है ना? हाँ, तो शायद हर बार जब तुम किसी लड़की से मिलने जाते थे तो उसने तुम्हें पकड़ लिया होगा। उस दिन तुम अपने उस दोस्त को कह रहे थे ना, वो फीमेल डॉक्टर लीनो ओल नाम था ना उसका, कह रहे थे कि इस बार सनवू से कुछ मत कहना, कुछ ऐसा ही। उस दिन सनवू और नोल ने हमें देख लिया था, तो हमें कहाँ देखा? वहीं वो नीचे पार्किंग लॉट में। मैं तो बोलता हूँ अगर वो वहां थे तो सामने ही आ जाते। ऐसे छुप छुप के कौन देखता है? पार्किंग लॉट में देखा था? ओ, ओ, उस वक्त। हाँ, उस वक्त। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं, प्रॉमिस। तो अगर हम किस करते तो तुम तो फंस जाते। हाँ, वैसे आज यहाँ वो दोनों नहीं है। कोई आया है क्या? जिन्वो? उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो तुझे पागल समझेगी। बस डेट करना, अच्छी लगती है ना? जिन्वो तुम ठीक तो हो ना? मेरा एक भाई है। हाँ मैं जानती हूँ। दो हैं। दो भाई हैं मेरे। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दो भाई हैं? सनू फुटबॉल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, वाकई अच्छा था, लेकिन अब वो डॉक्टर बन चुका है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा भाई स्पोर्ट्स और स्टडीज में बहुत अच्छा था? अब वो खेल नहीं सकता, उसके पैर पर चोट लगी थी, ज्यादा चोट लगी थी? इतनी कि वो चल नहीं सकता। अपाहिज हो गया है, हमेशा के लिए। और दूसरा भाई कहाँ है? क्या वो तुम दोनों के साथ नहीं रहता? अगर सनवो अपाहिज नहीं होता तो हमारी मॉम को तकलीफ नहीं होती, ना ही उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती। तब मैं यही सोचता था। सनवो से नफरत हो गई थी मुझे। और फिर तब से तुम? वो स्कूल की पिकनिक पर नहीं जाना चाहता था, पर मॉम कह रही थी कि
इस बार चले जाओ, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। सनवू के पीछे ही पड़ गई थी। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाया। सनवू को व्हीलचेयर पर पिकनिक जाना था। कितना ही मुश्किल रहा होगा उसके लिए। मुझे बुरा लग रहा था कि मॉम उसके सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। उस सब में मॉम की क्या गलती थी? सनवू की वजह से हम सफर कर रहे थे, इसलिए मुझे उससे चिढ़ होती थी और मॉम मुझे डांटती थी। और फिर उस दिन जब मैं स्कूल से घर जा रहा था तो सनवू को दूसरे बच्चों के साथ देखा। वो पिकनिक से लौट रहे थे और वो अचानक बहुत तेज भागते हुए मेरे पास आया और उसने मुझसे बात भी की। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वो अलग लग रहा था। पर मैं यकीन करना चाहता था। तो दूसरा भाई, तुम कितने साल के थे जब तुमने पहली बार ये सब होते हुए देखा? 11 साल का था। तब से उसे देख सकते हो। और अभी क्या वो यहाँ पर है? हाँ, यहाँ भी। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? हटो, सोने दो ना। मरना चाहते हो क्या? पर मारने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा ना। क्या मैं किसी दिन तुम्हारे भाई से मिल सकती हूँ? थैंक यू। मेरा ये सीक्रेट अब सिर्फ तुम जानती हो। सच में? हाँ डोर। हाँ, सॉरी, 1 मिनट। सो जाओ। मैं अच्छा खासा सो ही रहा था। पढ़िए। जी, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखता है, सांकुक हॉस्पिटल में हुए घोटाले को लेकर मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। सांकुक हॉस्पिटल एक प्राइवेट फाउंडेशन है जिसमें मेडिकल स्टाफ अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता है, पर यहां मैनेजमेंट के नियम ना सही तरीके से बताए जाते हैं और ना ही लागू होते हैं। यह सेंस ऑफ प्रिविलेज को हटाए जाने के लिए और कंपेटिटिव अवेयरनेस को जगाने के लिए सांकुक हॉस्पिटल का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना जरूरी है। आप सहमत हैं सर? जनरल हॉस्पिटल्स को भी नॉन प्रॉफिट होने की इजाजत होती है और सांकुक हॉस्पिटल 2000 बेड्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कानूनी तौर पर इसे प्रॉफिट मेकिंग बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी सर। आपको इजाजत की जरूरत है?
आज तक हमारे किसी काम में कानून कभी बीच में आया है? ग्लोबल मेडिकल बिजनेस की लीडरशिप करते हुए सांकुक हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेता है कि हम फॉरेन कैपिटल लाएंगे और बाहर के डॉक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। सोंगटान कैंपस में हम मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा के उसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। हॉस्पिटल प्राइवेट फाउंडेशन के रूप में जनता को वापस मिलेगा, जिसके वो मेंबर बनकर इस हॉस्पिटल के मेडिकल फैसिलिटीज का लाभ उठा पाएंगे। दूसरे देशों के मरीज जो यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, उनका अच्छे से इलाज किया जाएगा ताकि हम और वीआईपी कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाएं। इससे काफी लोग जॉब कर पाएंगे और इसी के साथ मेडिकल फील्ड में हमारा सांकुक हॉस्पिटल एक रोल मॉडल बन जाएगा। ये हमारा आप सभी से वादा है। ब्रिलियंट। आपने पढ़ा तो मुझे और भी अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान देना होगा सर। देखिए, हमारा कानून ये कहता है कि बड़े हॉस्पिटल ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, तो हम देश के बाहर जाएंगे, फॉरेन फंड्स सांकुक में इन्वेस्ट करेंगे। फंड्स कहाँ से आएंगे शायद वो डिसाइड हो चुका है सर। कंपनी का नाम क्या होगा? गिल्ड ट्रिपल। माफ कीजिए सर, लेकिन ये नाम पहले कभी सुना नहीं। ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा, क्योंकि अब हम इसे बनाएंगे। तो क्या सर ये कंपनी आप शुरू करने वाले हैं? तो आपको क्या लगता है मैं असली फॉरेन इन्वेस्टर से धोखा खाना चाहता हूं? वो बस विदेशी दिखना चाहिए। जी। हाँ, सॉन्गटन कैंपस में स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पा, फिटनेस सेंटर, ये सब भी होना चाहिए। हमारे कैंपस में आने वाले लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक ही जगह पर मिल सकती हैं। सही है। वो हुन सोंग चैन मरते दम तक ऐसा नहीं कर पाएगा। जी मिस्टर चेयरमैन, फिर भी सर मेरे ख्याल से इतनी जल्दी प्लान्स बनाना सही नहीं होगा। एक बार सोच लीजिए। हमें बस सबसे आगे रहना है। हम बिजनेसमैन पर पॉलिटिशियंस का खतरा मंडराता रहता है। पिछली सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का वादा किया था और उससे पिछली सरकार ने सभी नियमों को हटाने का सालों से बेवकूफ बना रहे। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें बेशुमार फायदा हो सकता है। अगर उन्हें अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं चाहिए तो वो जाके पब्लिक हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करें। प्राइवेट बिजनेस को वो क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? हम कंपीट क्यों नहीं कर सकते? इन पॉलिटिशियंस की वजह से ही हम पीछे रह गए। अब भरोसा मत कीजिए। चलिए प्रेसिडेंट को हम लोग करके दिखाएंगे। मिस्टर चेयरमैन, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स का जिक्र है वो सब हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन होने पर आधारित है और उसके लिए मौजूदा मेडिकल लॉस बदलने होंगे। उस बारे में हम क्या करेंगे सर? तो उन लॉस को तोड़ देंगे। जी? उनका कहना है कि हमारा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, सिर्फ इस वजह से हम प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर देंगे और अलग अलग परमिट्स बना देंगे। क्या बोलते हो? स्पेशलिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट्स अलग कर सकते हैं क्या? उन्हें कंपीट करवाएंगे। कंट्रोल करना भी आसान होगा। अगर ये सब मोबाइल फोन से लिंक कर पाते तो सब कुछ कितना परफेक्ट हो जाता। आई एम सॉरी सर। कल जैसे ही आप ऑफिस जाएंगे सबसे पहले आप इसे ही पोस्ट करेंगे। यस सर। सर, तुम घर जा सकते हो।
उनकी अकल घास चरने गई है। मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट को गालियां खाने का शौक है। लोगों को हॉस्पिटल निवेश के लिए खुला रहेगा ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन उन्हें ट्रांजिट मेडिकल टूरिज्म और शॉपिंग मॉल का तो पता होगा ना। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं। और देखिए आपने कमेंट्स पढ़े, लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं उन्हें। ओह नो, उन्हें रोजगार बढ़ाना है तो नई नर्सेस हायर कर लो। स्टाफ पहले से गुस्से में है कि नर्सेस की सैलरीज कम है। इस स्टाफ को इग्नोर करके कहीं और रोजगार बढ़ाना है। बिग 5 में से एक हॉस्पिटल कमर्शियल बन गया तो तुरंत बाकी हॉस्पिटल्स भी बन जाएंगे। हाँ, वो भी यही सोचेंगे। हम क्यों नहीं बन सकते? हमें भी परमिशन चाहिए। ये तो पागलपन होगा, बल्कि उन्हें कहना चाहिए कि ये गलत है। परमिशन कैसे मांग सकते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब बकवास है। हमारे पास ऑलरेडी 8 है और ये स्पेशल वर्ड उनका फेवरेट लगता है। हो सकता है। देखो ना, इतने बड़े चाइना में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ 2 हैं। एक गलत इंसान को प्रेसिडेंट क्या बना दिया, पूरा हॉस्पिटल ही काम से गया। अगर हमने कंपोनेंट एनालिसिस ऐड किया तो क्या उसका साइज बढ़ सकता है? पसीना, क्या हम पसीने को एनालाइज कर सकते हैं? हाँ। ये टेस्टर कब तक मिल सकता है? ओह ओके ओके, समझ गया। हैव अ नाइस डे। हेलो डॉक्टर यी, एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। सर, HIRA से डॉक्टर यी का कॉल है। हेलो। कैसे हैं आप प्रेसिडेंट को? हाँ मैं ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद, बताइए कैसे याद किया? डिप्टी डायरेक्टर किम के इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाएगा। मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। ओह हाँ थैंक यू, अच्छा हुआ आपने बता दिया। उसमें सांगकुक हॉस्पिटल का जिक्र करना पड़ेगा। अब किमटे सांग हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं बचे हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर भी नहीं है, और उस बात का पता चलने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल में एक भी कंसल्टेशन या सर्जरी नहीं की है। ये सारी डिटेल्स सांगकुक हॉस्पिटल आर्टिकल के जरिए बता सकता है। ओह ये बात है, ठीक है हो जाएगा, डोंट वरी। हेलो डॉक्टर ये सनवू। पिछली बार जब हम मिले थे तब मुझे देखकर आप अपनी सीट से उठ गए थे और फिर बैठ गए। ओह ऐसा हुआ था, लेकिन उसका क्या? ये आपकी फितरत है प्रेसिडेंट को। आप खुद को जैसा भी समझें। पता नहीं फिर कभी बात होगी या नहीं, इसलिए गुड बाय प्रेसिडेंट को। गुड बाय डॉक्टर ये, टेक केयर। अरे यार, हेलो कौन? कट हो गया। डायरेक्टर ओ। सर, हमारे साथ लंच पर चलेंगे? क्या? जिनवू, हम्म। नोल को तुमने कभी भी किसी के साथ ड्रिंक करके नशे में धुत देखा है क्या? क्यों, तुमने देखा? नहीं, लेकिन उसे टाइम निकालना चाहिए। काम के बाद सोशलाइज करना चाहिए। ये बात तुम बोल रहे हो? हाँ, सच बता, वो क्या किसी के साथ ड्रिंक नहीं करती? तुमने देखा है क्या किसी के साथ? मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर उसे ऐसा कोई मिल गया, ऐसा कोई जिसे वो चाहती है, तो वो अच्छा इंसान तो होना चाहिए ना?
उससे अच्छा इंसान होना ही होगा। पहले आप सेक्रेटरी थे? हाजोंग ग्रुप के चेयरमैन के सेक्रेटरी थे आप? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरा सबसे पहला जॉब था। ओह, यानी कि वो अफवाह सच नहीं थी। मैंने अफवाह सुनी थी कि आप सीनियर चेयरमैन की नाजायज औलाद हैं या ऐसा ही कुछ। देखिए, अगर एक सेक्रेटरी आगे प्रेसिडेंट बनता है तो ऐसी अफवाहें फैलने से कौन रोक सकता है? और मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? मेरी मॉम के सामने ऐसी बातें कह के देखिए। वैसे तो वो शांत स्वभाव की हैं, पर पता नहीं है सुनकर वो क्या करेंगी। मुझे लगा कि आप खानदानी अमीर होंगे। का क्या मतलब होता है? आपको क्या पता एक सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? वैसे ये सच है कि मैं खानदानी अमीर था। आईएमएफ के वक्त दिवाला निकल गया। क्या हुआ? आईएमएफ विक्टिम पहली बार देख रहे हो? जाना पहचाना लगा, जैसे आप मेरे फैमिली की बात कर रहे हैं। हमारा भी दिवाला निकला था। हम्म हाँ, आप दोनों को क्या हुआ? आप उस समय के बारे में नहीं जानती। आपके पेरेंट्स डॉक्टर और प्रोफेसर्स थे, इसलिए। पता कैसे नहीं? आईएमएफ के बारे में कौन नहीं जानता? किसी से सुनना और खुद से एक्सपीरियंस करना दोनों में बहुत फर्क होता है। खुशनसीब हैं आपकी। कोरिया के शर्मनाक इतिहास का अनुभव मिला आपको। शर्मनाक तो है, लेकिन तब सबने मिलकर उसका सामना किया था। वैसे ही हमें हॉस्पिटल का इतिहास शर्मनाक होने से रोकना है। शायद ये आज हमारा आखिरी लंच होगा। पहले खाना खाते हैं, फिर बात करेंगे। उन दिनों लोग कितने भोले थे ना। अगर कुछ लोग देश को बर्बाद करने पर तुले थे तो उन पर पत्थर फेंक सकते थे ना। उल्टा लोगों ने देश का कर्ज उतारने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। ऐसा कौन करता है? सिर्फ उस समय नहीं, दूसरी बार भी क्या था वो डैम ऑफ पीस। हाँ, वही। अब सोचता हूँ तो लगता है कि पागलपन किया था। वही तो कह रही हूँ। और तब लोगों को लगा था कि सोल में बाढ़ आ जाएगी। नहीं मालूम? क्या? डैम ऑफ पीस के बारे में नहीं सुना? अभी? प्रेसिडेंट को आपकी उम्र क्या है? आदमियों से उम्र पूछना बैड मैनर्स होते हैं। कब की बात है? 80s? शायद 86 में या फिर 87। नर्सरी में थे? नर्सरी नहीं, फर्स्ट ग्रेड में था। और मैं 6th ग्रेड में थी। कितने मजे की बात है ना, उस वक्त जो फर्स्ट ग्रेड में थे वो आज प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओह माय गॉड, टाइम की बात है ना? तब मैं हाई स्कूल में था। लगता है आपने खाना खा लिया है। चलो अब बात कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ कहना होगा मुझसे। एक बोझ उतारने गए थे और चेयरमैन चो ने नया बोझ डाल दिया। देखा आपने? मैंने कहा था ये आइडिया प्रेसिडेंट कू का नहीं है। मेरा मतलब आज जो कुछ अनाउंस हुआ है। लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, कुछ नहीं बदलेगा। हम सब लड़ेंगे। हाँ, इस बार मैं भी लड़ूंगा। अच्छा होता अगर हम एक साथ होते। मुझे दुश्मन पर तरस आता है अगर आप दोनों साथ हैं। चेयरमैन चो के इतने बड़े बड़े प्लान सुनकर हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है। इतना सपोर्ट तो मुझे एक डॉक्टर होकर भी कभी नहीं मिला। उन्होंने बिना सोचे समझे इतनी बकवास लिखी है, जबकि उन्हें मेडिकल फील्ड की समझ ही नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। फिर भी हमारी तरफ अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने के लोग भले थे। क्या मतलब है आपका? आपको जल्दी पता चल जाएगा। कोशिश करते हैं ताकि बाद में कोई अफसोस ना हो।
ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में लोग भोले थे। क्या मतलब था इसका? सर, चेयरमैन जो हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री गए हैं, उनके सेक्रेटरी का कॉल आया था। चेयरमैन जो, ये किसका आइडिया था? क्या आप सिर्फ हमारे अपने फायदे सवालों का का सोच रहे हैं? जवाब चाहती है। प्लीज हमें कुछ बताइए। आज सुबह प्रेसिडेंट कू ने जो अनाउंसमेंट की उसकी निंदा होना जायज है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि हम लोग ज्यादा मुनाफा चाहते हैं। उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। नर्स पार्क, न्यूज़ आ गई? हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है कि आज सुबह हॉस्पिटल प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट आम जनता तक किस तरह से पहुंची और आप लोगों को उसका कैसे पता चला। सांगकुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से फिलहाल पूछताछ हो रही है। हम लोग आम जनता की और जो सरकार की राय थी उसे स्वीकार करते हुए मेडिकल शॉपिंग मॉल, मेंबरशिप सिस्टम, फिटनेस सेंटर के साथ ही हॉस्पिटल के बाकी जितने भी बिजनेस थे उन्हें रद्द करते हैं। असुविधा के लिए आपसे माफी चाहता हूं। सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? बिजनेस रद्द करने की असली वजह क्या है? अब देखते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। आज दिन भर का तापमान बस इतना ही? 34.6 डिग्री। पर उन्होंने बीच में कैसे रोक दिया? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के बारे में नहीं बोला। उन्हें बोलना चाहिए था, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तुमने सही कहा, बाकी सब तो साइड बिजनेस है। ये सारी प्रोजेक्ट्स वो बाद में कर सकते हैं। असल बात को ही टाल दिया। और कैसे बोल, मैं बता रही हूँ ये सब नाटक है और कुछ भी नहीं। वो यही करना चाहते थे, जनता और सरकार की राय स्वीकारता हूँ, जैसे कि ये चीज मायने रखती है। उन्होंने कितनी आसानी से इम्पोर्टेंट बात टाल दी। वही तो, लोगों का ध्यान अनाउंसमेंट की तरफ गया, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने की बात करते तो लोग कितना हंगामा मचाते। प्रेसिडेंट कू को अटेंशन मिला और चेयरमैन जो ने दिखाया जैसे गलती सुधार ली। जो अंदर की बात नहीं जानते उन्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नर्स पार्क, शिफ्ट खत्म होने वाली है ना? हाँ, क्यों? हमारी नर्सेज यूनियन प्रोटेस्ट करने का सोच रही हैं। अच्छा, कब? पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 48 घंटे पहले नोटिस देनी पड़ती है। परमिशन मिलते ही शुरू करेंगे। प्रोटेस्ट यहीं होगा? यहीं पर करना जरूरी है। जिनकी ड्यूटी नहीं है वो सारे लोग बाहर आएंगे और सब मिलकर पूरे हॉस्पिटल को घेर लेंगे। अब हम खामोश नहीं रह सकते। और वो प्रेसिडेंट अब तक गए क्यों नहीं? जाने को कहा तो जाना चाहिए ना। असली दुश्मन प्रेसिडेंट कू नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में लोग भोले थे। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट कू जानते थे चेयरमैन क्या चाल चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्हें टारगेट बनाया गया है, प्रेसिडेंट कू चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाए। हो सकता है कि ये उन दोनों की चाल हो, चेयरमैन और प्रेसिडेंट कू की। अगर वो दोनों साथ होते तो वो ऐसा क्यों कहते? कैसा कहते? और मैं भी लड़ूंगा। वो अनजान होने का नाटक करते लेकिन हमें चैलेंज नहीं करते। डायरेक्टर वो बाहर गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। आज उन्होंने स्टेटमेंट देने का सोचा था। चेयरमैन के इंटरव्यू ने सब बर्बाद किया। आपको याद है जब वो अमीर लोगों के लिए जेजूडो में एक हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे थे? अगर सब कुछ ठीक रहता तो आज वो हॉस्पिटल होता। राइट। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से मंजूरी चाहिए थी, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, काला धंधा करने वाले गुंडे थे। अगर मिनिस्ट्री से ऐसे इन्वेस्टर्स को मंजूरी मिल जाती तो हाजम ग्रुप का रास्ता साफ हो जाता। अरे, इतने सारे लोग कहां से आए? अरे यहाँ
हमारे हॉस्पिटल के सामने क्यों खड़े हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कुछ पूछा, जवाब क्यों नहीं देते? हॉस्पिटल में काम करते हो? तुम लोग क्या सारा दिन यही खड़े रहोगे? क्या चल रहा है? देखिए ना डॉक्टर ली, ये लोग जाते ही नहीं, सारे लाइन से खड़े हैं, हमें घेर के रखा है। हमने पुलिस में प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था पर मना कर दिया क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के लिए दूसरे ग्रुप ने अगले हफ्ते के लिए रजिस्टर किया था और ये लोग आ गए। तुम्हारा मतलब ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? एक्सक्यूज मी, अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप लोगों को नारे लगाने चाहिए या साइन बोर्ड्स लगाने चाहिए? जरा बताओ तुम लोग यहाँ किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? हाजोंग ग्रुप से आए होंगे, हमारी जगह पर कब्जा करने आए हैं, फिर हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हमें रोकने आए हैं। जवाब दो। क्या चल रहा है? हाजोंग के लोग हैं, नकली प्रोटेस्ट। नकली? पता चला होगा नर्सेस का प्रोटेस्ट है तो उन्होंने जगह पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहीं से भी लोगों को उठाकर भेज दिया है। ये सब प्रेसिडेंट कू का किया कराया है। इन्हें निकाला तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। तो क्या हम चुप बैठेंगे? कर भी क्या सकते हैं? अब क्या करेंगे? कुछ तो तरीका होगा ना? आपका काम हुआ? मिस कांग सुनिए। सोंगटॉन लीज का मसला सेटल हो गया क्या? जी हाँ, लीज मंजूर हो गई है और मैंने टर्म को परमानेंट कर दिया है। ये देखिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो क्या होगा? आपके कहने पर उसे टर्म्स एंड कंडीशन में डाला है और अगर एक तरफा टर्मिनेशन होता है तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मुफ्त में इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। इसे नोटराइज करवा लीजिए। बिग 5 के फर्स्ट हाफ के सेल्स स्टैटिस्टिक्स दिखाइए। एक मिनट सर। हाँ, ये रहा। अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो सांगकुक हॉस्पिटल पिछले साल में रैंकिंग पर चौथे नंबर पर था और अगर इस साल का देखें तो दूसरे नंबर पर आ गया है। दूसरी कंपनी के सेल्स को कंपेयर कीजिए। जी हाँ। ओ, ये कहाँ से आ गया है? सॉरी सर, मैंने गलती से इस फोटो को इस फोल्डर में सेव कर दिया था। मिस कांग, सो सॉरी सर। पूरे 6 साल हो गए। आप इतने सालों से मेरी असिस्टेंट रही हैं, राइट? इतने सालों में आपने एक बार भी बड़ी गलती नहीं की। ओह, मिल गया। अगर आप सेल्स का परसेंटेज देखेंगे तो आपने क्या कहा सर? आज अचानक ऐसा क्यों कहा आपने? और आप ये सब क्यों देखना चाहते हैं? लेकिन रिश्वत का सबूत कहाँ है? ये बात तो मुझे मेरे साले ने बताई थी। तब तो तुम्हें अपने साले से ये बात पूछनी चाहिए थी। डॉक्टर ई है, कम इन। ओह, प्लीज बैठिए।
मुझे जिन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिला है उनसे पता चलता है सोंगटान की जमीन खरीदने के लिए हॉस्पिटल के 58 बिलियन वॉन लिए हैं। हमारे रिजर्व फंड्स में उतनी रकम कम है। जमीन की कीमत मायने नहीं रखती। अगर उन्होंने मार्केट प्राइस से ज्यादा रकम दी है तो उतनी रकम जमीन के मालिक ने मांगी होगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? और मिनिस्ट्री में क्या हुआ? साफ पता चलता है कि उनकी मिलीभगत है, नहीं तो इसमें से कुछ भी मुमकिन ही नहीं हो पाता। और ऐसे पहले बेतुका अनाउंसमेंट करना और फिर चेयरमैन का पब्लिक के सामने माफी मांगना, ये सब प्लान था। हमें प्रेसिडेंट कू की हरकतों में उलझा कर रख रहे हैं और खुद पर्दे के पीछे खिचड़ी पका रहे हैं। आपने सोंगटान बिल्डिंग के हाल ही में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं वो देखे हैं? उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्री परमानेंट लीज बनाया है। वो किसे और क्या लीज पर दे रहे हैं? लीज होल्डर का नाम जरा अजीब है। सोसान में एक गांव है और होप्योंग री भी वहीं पर है। विलेज कोऑपरेटिव को? क्यों, वहां क्या है? ओ, ह्वापयोंग री, यानी मेरे पेरेंट्स के घर के पास वाला गांव। सच में ऐसी जगह है भी या नहीं ये भी चेक किया। 20 फैमिलीज की एक कम्युनिटी के लिए कैंपस के आखिर में अलग से एक बिल्डिंग बनाई गई है, वो उन्हें दी गई है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब मैं भूमि पूजन में गया था तो प्रेजेंटेशन में वो बिल्डिंग दिखी थी। वो थोड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसी लग रही थी, एक कोने में देखी थी। कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट कू ने वो जमीन अपने पेरेंट्स या रिश्तेदारों को दे दी होगी तो, या फिर चेयरमैन ने ही उन्हें दी होगी। फिर भी हमें चलो कुछ तो मिला, हम इसे भी हड़पना कह सकते हैं। या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। कैसे? प्रेसिडेंट कू से पूछा था तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में वो बाद में बताएंगे। और आपको उनकी बात पर विश्वास है? आज तक प्रेसिडेंट कू ने कोई बात नहीं छिपाई है या हमसे झूठ नहीं कहा। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद भी नहीं की। और अगर वो बाद में बताना चाहते हैं, मतलब उसका हॉस्पिटल से कुछ न कुछ संबंध है। हाँ, और फिर से हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। आपको और कुछ नहीं मिला? जैसे पिछली बार रेवेन्यू रिपोर्ट पोस्ट की थी ना, क्या वो किसी काम की नहीं है? उफ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। रेवेन्यू रिपोर्ट मैंने पोस्ट की थी। डिप्टी डायरेक्टर जू ने मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर लिया। तुमने किया था? ये सब अब बताकर क्या फायदा होगा? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आगे हमें क्या करना है उसके बारे में बताओ। और बाहर जो लोग खड़े हैं, हाँ, डायरेक्टर, आपने उन्हें अंदर आते हुए देखा होगा। हद है। अगर मैं होता और हाजोंग के एम्प्लॉयज को भेजना होता तो कम से कम उन्हें कपड़े बदलने को तो कहता। एक भी प्रोटेस्टर नहीं लगता, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है ये। अगर मिनिस्ट्री में उनकी मिलीभगत है, मतलब जरूर कोई गैर कानूनी काम चल रहा होगा। चलता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? उफ, हम अब कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। यस। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, मेरी एक सर्जरी है। चलिए। डायरेक्टर, हाँ कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हाँ, जरूर। अच्छा, डायरेक्टर लीबोहोन का बैंक अकाउंट, जिसमें असेसमेंट फी ट्रांसफर हुई थी। हाँ, जब मैंने वो अकाउंट चेक किया उसमें डॉक्टर ली आपका भी नाम था। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरा क्या लेना देना? कुछ साल पुराने ट्रांजैक्शंस हैं, 1997 में किए थे। आपने उस अकाउंट से क्या ट्रांजैक्शन किए थे? 1997 की बात है तो फिर इस बात को तो 20 साल बीत गए हैं। उस अकाउंट में डायरेक्टर किम्टे संग के कई डिपॉजिट और विड्रॉल्स दिख रहे हैं। उनमें से कई रिटायर्ड सीनियर्स के भी हैं। अब कुछ याद आया आपको? कोई बात नहीं, मैं सोच कर बताता हूँ। 97 में आखिर ऐसा हुआ क्या था, याद क्यों नहीं आ रहा है? मुश्किल होने वाली है, इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितना भी ड्रामा क्यों ना कर लें, एक बार उन्हें अप्रूवल मिल गया तो सब खत्म। ओके, चलो मिलते हैं, बाय। गधे कहीं के। रेवेन्यू रिपोर्ट तुमने पोस्ट की थी, ये क्यों बताया तुमने?
एक तो पहले से हालात इतने पेचीदा चल रहे हैं, अगर तुम्हें निकाल दिया तो इस हॉस्पिटल में तुम्हें कोई भी वापस नहीं ला सकता। डॉक्टर जू ने तुम्हारे लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लिया, कम से कम चुप तो बैठ सकते थे। कितनी बार देख चुके हो, मरने वाला बच जाता है और मार खाने वाला बच के निकल जाता है। इतना भी ना करूं तो आखिर क्या करूं मैं? आगे क्या करना चाहिए मुझे? चिंता हो रही है, समझ नहीं आ रहा। अरे तो तुम्हें चिंता क्यों करनी है? मुझे करने दो ना। डायरेक्टर ने जरूर इस बारे में कुछ सोच रखा होगा। ये सब क्या है? तुम जानते थे ऐसा ही होगा, तुम जानते थे, इसीलिए तुमने कहा था साथ में करते हैं। आप यहां देख सकते हैं 2005 से 2013 तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के डेटा में कितना बदलाव हुआ है। इस ग्राफ को गौर से देखिए। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ये सोचकर मैं मायूस था। लगता था मेरे बार बार कहने पर भी सुनने वाला कोई नहीं है। अंदर से पूरी तरह निराश हो गया था। कि मैं हॉस्पिटल में अगर बहुत सारी खामियां हैं तो वो 100 साल से चल कैसे रहा है। वो ऐसा दौर था जब मेरा मन करता था धरती और आसमान फट जाए और मेरे साथ सारे इंसान उसमें समा जाए, क्योंकि तब मुझे लगता था वही बेहतर होता। तुम जानते थे मैं क्या चाहता था और क्यों तुम्हारे साथ सोल आया था। बहुत बड़ी जगह, बहुत मशहूर जगह, ऐसी जगह पर मुझे हायर पोजीशन मिली, लोगों से इज्जत मिली। ऐसी जगह पर जहां मेरी बात सुनने वाले कई थे। एक ऐसी जगह जहां मैं जो कहूं वही हुआ। दिन ब दिन काम बढ़ता चला गया। थूक सकता हूं मैं? शी यहां जब देखो तब भीड़ क्यों रहती है? सोल के सारे लोग यहीं आते हैं क्या? थूकोगे तो तुम पर ही गिरेगी। वहां 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 देखो, वहां देखो, वो सब तुम ही हो। कितने कीमती है वो, है ना? कीमती कुछ भी। तुम भूल गए क्या तुम कैसे थे? हाँ, सब तुम्हें टालते हैं इसीलिए। इसे सिर्फ शुरुआत मानकर चलो, बाद में हालात और भी बदतर होने वाले हैं। फिलहाल हमारा फोकस पेशेंट की ट्रीटमेंट पर है, वो सब बदल जाएगा। वो समय कब का बीत गया।
हाँ, इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा, इस जगह की हिफाजत करना, अच्छे से ख्याल रखना और ऐसे जूनियर के हवाले करना जो तुम्हारी तरह इसका ख्याल रखेगा। इस हॉस्पिटल का सिर्फ फाउंडर होना चाहिए, लेकिन बंद करने वाला कोई नहीं होगा। हम ख्याल रखेंगे। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, बस हो गया। है हाँ ठीक है, आखिर तक लड़ेंगे, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। डायरेक्टर ली, आपके जूनियर्स अब मुझे अपना आदर्श समझते हैं, लेकिन डायरेक्टर बू हुन, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। पहले भी मालूम नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए वो दिन वाकई में अच्छे दिन थे। काश वो समय लौट आए, लेकिन जो हुआ सही हुआ। ये दिन देखने से पहले ही तुम चले गए, वो अच्छा हुआ। ली बो हुन, इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जिस सांगकुक हॉस्पिटल पर तुम्हें नाज था, अब एक चमकता सितारा है। ये सब प्रेसिडेंट हु का किया कराया है। हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है कि आज सुबह हॉस्पिटल प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट आम जनता तक किस तरह से पहुंची और आप लोगों को उसका कैसे पता चला। अगर वो दोनों साथ होते तो वो ऐसा क्यों कहते, और मैं भी लड़ूंगा। हेडक्वार्टर्स चलते हैं। आपने तो कहा था घर जा रहे हैं। नहीं, हेडक्वार्टर्स। ओके सर। इसकी तो मैं मरने के लिए मेरी कार मिली थी क्या? आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? करना क्या चाहते हो तुम? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।